पास है। उस मासूम के मुस्कान ने पन्ना दाई का दिल और भी तोड़ दिया। उन्होंने धीरे से चंदन को अपनी गोद में उठाया, उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल तक वो बस उसे महसूस करती रही, जैसे वक्त को वही रोक देना चाहती हो। उनकी आंखों के सामने चंदन का बचपन घूमने लगा। उसकी पहली हंसी, उसकी पहली शरारत, उसका माँ के पीछे दौड़ना, उसका जिद करना, माँ आज मुझे राजकुमार के साथ खेलना है। हर याद एक तीर की तरह पन्ना दाई के दिल को छेद रही थी। लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज मुझे एक माँ नहीं, मेवाड़ की रक्षक बना दो। उन्होंने धीरे से चंदन को उसी बिस्तर पर सुला दिया जहां कुछ ही देर पहले राजकुमार उदय सिंह सो रहे थे। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर महल के इस लंबे अंधेरे गलियों में तलवार की धार मशाल की रोशनी में चमकी भानवीर अब सिर्फ कुछ कदम ही दूर था। भानवीर के कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम मौत को और करीब ला रहा था। उसके साथ कुछ हथियारबंद लोग भी थे। महल के लंबे गलियारों में उनके पैरों की आहट गूंज रही थी। मशालों की लौ दीवारों पर पड़ कर डरावनी परछाइयां बना रही थी। कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार इस राजमहल में मौजूद अधिकतर लोग डर के मारे अपने कमरों से बाहर ही नहीं गए थे। आज सबको अंदाजा था कि कुछ खतर भयानक होने वाला है, लेकिन किसी भी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भानवीर के सामने खड़ा हो सके। सत्ता का डर कभी कभी तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उधर पन्ना दाय कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर एक माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो रात भर चंदन को देखना चाहती थी, उसके उसे गला लगाना चाहती थी, उसे उठाकर भाग जाना चाहती थी। लेकिन वो जानती थी, अगर एक पल के लिए भी उनका हौसला टूट गया तो राजकुमार उदय सिंह की सारी मेहनत, सारा बलिदान बेकार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने दिल को पत्थर बना लिया। तभी धड़ाम, कमरे के दरवाजे जोर से खुला। मशाल की तेज रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। दरवाजे पर खड़ा था बानवीर। उसकी आंखों में गुस्सा था, हाथ में नंगी तलवार और चेहरे पर सत्ता पाने की बेचैनी। उसने कमरे के चारों तरफ एक नजर डाली, फिर उसकी नजर सीधी बिस्तर पर जाकर रुक गई। उसने धीमी उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, राजकुमार कहाँ है? पन्ना दाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ बिस्तर की तरफ देखा। बानवीर ने समझा, राजकुमार वही सो रहा है। कोई कई ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार